जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे सरकारी विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी के तहत एलकेजी, यूकेजी और पीजी की पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए स्पेशली एनटीटी कैंडिडेट को, आंगनबाड़ी और एनआईएस को लिए जाने के संबंध में कैबिनेट ने सभी स्पष्टीकरण स्पष्ट कर दिया है। इसके संबंध में एनटीटी के एक वर्षीय कोर्स को लेकर जो समस्याएं थी, उनमें छूट के साथ साथ आंगनवाड़ी को कितने प्रतिशत या कितने रेशियो पे रखा जाएगा, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में स्पष्ट करने वाला हूं। चूंकि अपने आप में ये पहली भर्ती है, तो जाहिर सी बात है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी प्रदेशों में लागू होनी है। तो सभी प्रदेशों में इस तरह की भर्तियां 100% और जल्द से जल्द होगी। तो ऐसे में इन डिग्रीधारियों में आप भी सम्मिलित हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी खास हो सकती है। तो चलिए ऑफिशियल न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से कोर्स के संबंध में, रेशियो के संबंध में और भर्ती के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे स्कूलों में जल्द भरे जाएंगे एनटीटी के पद। ऐसे में देखिए, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एनटीटी के पद जल्द भरे जाएंगे। पूर्व सरकार के इस फैसले को कांग्रेस सरकार जारी रखेगी। वहीं पहले की तरह एनटीटी के पदों के लिए लड़ाई केंद्र सरकार से उठाएगी। कांग्रेस सरकार एनटीटी भर्ती के लिए 1 साल का डिप्लोमा मान करने की तैयारी में है। इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर पर पूरी कार्रवाई हो चुकी है। क्योंकि पहले जो एनटीटी कोर्स हुआ करता था वह 1 वर्षीय था, और वर्तमान समय में या यूँ कहा जाए उसके बाद के समय में 2 वर्षीय कोर्स भी एनटीटी का संचालित हुआ। लेकिन चूंकि 1 वर्षीय कोर्स डिग्रीधारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और भी बीच में लेकर कुछ अड़चनें भी सामने आई थी। लेकिन वर्तमान सरकार का ये कहना है कि जितने भी एनटीटी धारक हैं 1 वर्षीय कोर्स जिन्होंने कर रखा है, उन्हें भी इसमें छूट प्रदान की जाएगी। इस प्री प्राइमरी भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। तो देखिए, इसके साथ साथ इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसी माह एनटीटी भर्ती में छूट देने का मामला उठाएंगे। वहीं विभाग ने एनटीटी शिक्षक भर्ती के लिए जो नियम बनाए हैं, उन्हें नियमों के आधार पर एनटीटी के पदों को विभाग भरेगा। एनटीटी का 1 साल का डिप्लोमा धारकों ने सरकार के पास भर्ती शुरू करने का दबाव बनाया। अब हिमाचल में 90% एनटीटी डिप्लोमा धारक 1 साल का डिप्लोमा करने वाले हैं। ऐसे में सरकार के समक्ष भी 1 साल के डिप्लोमा धारकों को भर्ती में शामिल करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही वजह है कि अब राज्य सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समक्ष एनटीटी भर्ती के नियमों में छूट मांगेगा। प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति भी बनाने के लिए कहा गया है। तो चूंकि जो प्री प्राइमरी भर्ती है वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है, तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट होता है कि यदि आपने भी एनटीटी कोर्स किया है, तो आप किसी भी प्रदेश के हों, आपके यहाँ जैसे ही प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आवेदन प्रारंभ होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, यदि आपने भी 1 वर्ष का किया होगा तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके साथ साथ आगे चलते देखिए, आंगनबाड़ी वर्करों को प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है। 1 या 2 वर्ष के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा में किसे भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, इसे लेकर अंतिम प्रपोजल केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल सरकार रखेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 70% पद एनटीटी अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स करने वाले और 30% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। तो ऐसे में ये 70 और 30 का रेशियो है, इसके तहत ही प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी। तो ऐसे में एनआईएस एलिजिबल अभ्यर्थियों का ये भी कहना होता है कि सर हमारा इसमें जिक्र नहीं होता। तो जल्द ही जिस तरह एनटीटी और आंगनबाड़ी का जिक्र आ रहा है, आगे चलकर आप लोगों का भी जिक्र मेंशन किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशली इन्हीं सब भर्तियों के लिए आप लोगों का कोर्स एनआईएस डीएलएड कराया गया था। तो ऐसे में यहाँ पे 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि एक तो एनटीटी 1 वर्षीय कोर्स को प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 70% के साथ मान्यता दी जाएगी। वहीं 30% जो होगा वो आंगनबाड़ी के साथ भरा जाएगा। वहीं आगे चलकर जितने भी आंगनबाड़ी हैं उनको भी एनआईएस डीएलएड की तरह एनआईएस की तरफ से टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा, ताकि आगे चल के उनके प्रमोशन स्थायीकरण में किसी तरह की समस्या ना आए। तो देखिए, एनटीटी भर्ती को केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे। ऐसे में एनटीटी डिप्लोमा के 2 साल की शर्त में छूट मांगी जाएगी, ताकि नर्सरी व प्री प्राइमरी को पढ़ाने के लिए अलग से स्पेशल शिक्षक मिल सके। तो ऐसे में चूंकि हम सभी को पता है कि प्री प्राइमरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार की योजना है, तो जल्द ही सभी प्रदेश अपने अपने यहाँ के चीज़ों को लेकर, अपने अपने यहाँ के डिप्लोमाधारियों को लेकर, चाहे वह एनटीटी हो, आंगनबाड़ी हो या फिर एनआईएस हो, एक सूची या लिस्ट बनाकर कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे। वहाँ से
इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी होगा। आगे चल के आप सभी महानुभाव इस भर्ती में आवेदन करके एक सुनिश्चित अपने भविष्य को कर पाएंगे। तो वर्तमान समय में ये रहा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप सभी महानुभावों के लिए मैं वो खबरें आप तक पहुंचा पाऊँ जो वर्तमान समय में सत्यता के पराकाष्ठा पे बिल्कुल उचित उतरती हो। ऐसे में वर्तमान स्थितियों से भी रूबरू होती हो ताकि आप अपने कोर्स को लेकर किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना हो और आने वाली भर्तियों में आप पार्टिसिपेट कर अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाए। आगे चल के इसी क्रम में शिक्षा विभाग से जुड़े नवीनतम चीज़ों के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।